Hello friends, in this video we will talk about The New Atlantis written by Francis Bacon in 1523 and it is released in 1627. He created an ideal man in the work New Atlantis. बेंथलम जो सिटी है रिजेंबल कर रही है बेंथलम को ओके जो वेयर जीसस बॉर्न और इनहेबिटेंट्स मतलब जो वहाँ पे रहते हैं ऑफ बेंथलम मीन्स सन ऑफ peace. Okay, means son of peace. In this he is talking about an ideal land, a place where everything is perfect, a land of peace. Okay, तो शॉर्ट फॉर्म में हम बात करते हैं. देर आर ए ग्रुप ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स का एक ग्रुप है ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट बाय बोट आफ्टर सफर्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ सीज एंड दे ऑल लीड देयर हेड अप एंड ट्राई टू प्रे टू गॉड. ओके, तो यूरोपियन ट्रैवलर्स है और वो बोट पे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स आ गई है सी में, तो वो भगवान को प्रे करते हैं एंड दे फाइनली रीचेस ए प्लेस वेयर बेंथलम कॉल्ड बेंथलम विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय पीपल हु आर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी बाय ए सेंट बर्थोलोम्यू. In the end, European people went to their own country. Okay, in the end, European people went to their own country. In New Atlantis and other writings of Francis Bacon inspire the formation of Royal Society. Royal Society is a group of literary scholars who are given money in order to do research and come up with new invention which are beneficial to England. Royal Society को फंड देता था किंग सो दैट न्यू इन्वेंशन कैन कम अप. ओके, तो दिस इज इनफ फॉर द न्यू Atlantis. Okay, let us start the essays of Francis Bacon. The first essay is essay of studies. Essay of studies. His essay appeared in 3 editions. In this essay, Bacon highlights the importance of studies. For Bacon, study is an application of knowledge in practical life. In the beginning of his essay, Bacon described the three main purpose of study. 3 main purpose क्या क्या है स्टडी के उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट इज इंक्लूडिंग स्टडी फॉर गेनिंग डिलाइट मीन्स entertain himself, for ornamenting one's life. The second is for ornamenting one's life, showcase. Okay, so third is who study to improve one's ability. Educated people, he said, educated people can manage their daily affairs effectively. ठीक है, जो एजुकेट पीपल होते हैं वो अपने डेली के अफेयर्स अच्छे से मैनेज कर पाते हैं. ठीक है, तो डीमेरिट्स क्या है. स्टडी फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीड्स टू लेजीनेस. बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो वो भी एक लेजीनेस हो जाता है. तो उनके फेमस कोट्स की बात करते हैं ऑफ स्टडीज़ के. द फर्स्ट कोट इज़ सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स स्वैलोड एंड सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड. कभी कभी कोट्स पूछ लेता है आपको, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कोट्स कि ये ऑफ स्टडीज़ रिटन बाय फ्रांसिस बेकन से लिए गए हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट कोट इज़ स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट्स एंड फॉर एबिलिटी. The next quote is, distilled books are like common distilled water, fleshy things. Okay, and the last quote is, crafty men condemn studies, simple men admire them, wise men use them, for they teach not their own use, but that is wisdom without them, and above them won by observation. Okay, so you have to remember this quotes written by Francis Bacon. And the next we will go to of travel written by Francis Bacon. हमने अभी कर लिया है एसेस में ऑफ स्टडीज़. अब नेक्स्ट है ऑफ ट्रैवल. ये इनका जो ऐसे है उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ. ओके, तो ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ के इसके डीमेरिट्स है. मैरिड मैन इज़ बर्डन विथ वाइफ एंड चिल्ड्रन, ही नेवर टेक रिस्क. ये इसके डीमेरिट्स है. ओके, एंड द अनमैरिड मैन इज़ हेल्पफुल टू सोसाइटी एंड ही इज़ फ्री फ्रॉम बर्डन एंड दे टेक केयर ऑफ सोसाइटी.
जस्ट द मैरिड मैन टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। मैरिड मैन सिर्फ जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली को ही टेक केयर कर सकता है, और जो अनमैरिड मैन होता है वो रिस्क ले सकता है, जो मैरिड मैन होता है वो रिस्क नहीं ले पाता बिकॉज ऑफ फैमिली बर्डन। मैरिड मैन इज़ वरीड अबाउट टू फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, अनमैरिड मैन इज़ नॉट वरीड अबाउट हिज प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, देन नेक्स्ट इज, इसमें इन्होंने ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ में इन्होंने बोला है कि द क्लर्जी मैन हैज़ टू रिमेन सिंगल। इन दिस उन्होंने बोला है द क्लर्जी, थ्री क्वालिटीज़ बताई है, उसमें इन्होंने बोला है द क्लर्जी मैन हैज़ टू रिमेन सिंगल इन ऑर्डर टू सर्व अदर। ओके, एंड द जजेस नॉट टू बी मैरिड, जजेस के लिए भी उन्होंने यही बोला है कि क्लर्जी मैन को भी सिंगल रहना चाहिए, जजेस को भी नॉट टू बी मैरिड बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन ब्राइब, एंड सोल्जर्स के लिए उन्होंने बोला है हैज़ टू बी मैरिड। ओके, because the thought of their married make them to perform well. These are the demerits थे ये। ओके, द क्वालिटीज़ ऑफ मैरिड मैन की बात करते हैं हम। फर्स्ट है, ही सेज मैरिड मैन आर काइंड हार्टेड वेयर एज अनमैरिड मैन आर क्रूएल बट दे हैव मैनी फॉर चैरिटी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, if the husband is wise the wife should be loyal and obedient, but if the husband is jealous he will never gain respect in the eyes of his wife. कोटेशन दिया है, इसमें आपको ये कोटेशन याद रखना है। फॉर ए यंग मैन वाइफ इज़ ए मिस्ट्रेस, फॉर ए मिडिल मैन वाइफ इज़ ए कंपेनियन, एंड फॉर फुल मैन वाइफ इज़ ए नर्स। टूवर्ड्स द एंड ही सेज दैट बैड हस्बैंड आर ऑलवेज हैड ए गुड वाइफ। ओके, तो एंड में उन्होंने बोला है कि जो भी बुरे आदमी होते हैं उनके पास हमेशा एक गुड वाइफ होती है। और एक कोटेशन और है, इसमें कोट है, आप याद कर लीजिए, ही दैट हेल्प वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड गिवन हर स्टेजेस टू फ्यूचर और फॉर्चून। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रांसिस बेकन का। जैसे मैंने बोला था कि इनके 3 एडिशंस में ऐसे पब्लिश हुए थे, तो फर्स्ट ऐसे पब्लिश हुआ था 1597 में। द फर्स्ट ऐसे जो पब्लिश हुआ था 1597 कंटेनिंग 10 एसेस। ओके, इट कंटेन 10 एसेस 1597। सेकेंड एडिशन इनका पब्लिश हुआ था 1612 में। सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1612 और कंटेनिंग 38 ऐसे, नोट डाउन, कंटेनिंग 38 ऐसे। और जो थर्ड एडिशन इनका पब्लिश हुआ था 1625 में। ओके, और इट इज़ कंटेनिंग 59 एसेस। इसमें कितने हैं? 59 एसेस है, तो 10, 38, 59 एसेस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑफ ट्रैवल, रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। ही सेड द ट्रैवलर शुड हैव ए डायरी विद हिम। उन्होंने बोला है कि ट्रैवलर के पास हमेशा डायरी होनी चाहिए। शुड हैव ए गाइड बुक। इसमें एक कोट है, ट्रैवल इन ए यंगर सॉर्ट इज़ ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर पार्ट of experience. Okay, this is the quote in of travel. Okay, तो क्वेश्चन बनता है इसमें, let him sequester from the country of his men and died in such places. तो ये आंसर इज फ्रांसिस बेकन ने लिखी ये लाइन्स। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑफ फ्रेंडशिप। एरिस्टोटल ब्यूटीफुल्ली स्टेटमेंट है एक, that whosoever is delighted on solitude is either a wild beast or a god. इन्होंने कहा है कि जो भी अकेले में खुश है वो या तो भगवान है या वो राक्षस है, इन दोनों में से अलावा अकेले में कोई भी खुश नहीं रह सकता। ओके, तो एरिस्टोटल एक्सपीरियंस हिज व्यू ऑन हिज बुक एथिक्स। ओके, उन्होंने बुक लिखी है एथिक्स, उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। एरिस्टोटल प्रिफर ए कंटम्पलेट लाइफ ऑफ बुद्ध एक्सेट्रा, एंड ही इज प्रेसिंग सच ए लाइफ एंड सेइंग दिस इज ए हाईएस्ट काइंड ऑफ लाइफ लीड यू टू मोक्ष। ओके, बेकन व्यू आर डिफरेंट। ही सेज, जो एरिस्टोटल का व्यूज़ बता दी, अब बेकन के व्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ही सेज सेवरल रीज़न वाई फ्रेंडशिप इज़ इम्पोर्टेंट, फॉर गुड मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। Roman terms for friendship is Roman term for friendship is particis curarum,
मीन्स शेयर्स ऑफ देयर कैरियर। ओके, तो इसमें इन्होंने कोट दिया है, कोट यू हैव टू रिमेंबर द कोट, फ्रेंडशिप रिडोल्बस द जॉय एंड कट द ग्रीफ इन हाफ। इसका मतलब है खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। ओके, खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है। और हेराक्लिटस सेज दैट फ्रेंडशिप इज ड्रेयर एंड प्यूरर देन द कॉन्सिल मैन गिव हिमसेल्फ आउट ऑफ ए सेल्फ लव। फ्रेंडशिप कैन गिव यू ए काउंसिल ऑन टू मैटर्स। कौन से टू मैटर्स पे देते हैं जो फ्रेंड? काउंसिल देना मतलब किसी को राय देना, एक मैनर पे, एक बिजनेस पे। ही सेज दैट फ्रेंड इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट ही कैन ए सेकेंड सेल्फ टू यू। आप खुद ही दूसरा अपना जो हो वो एक फ्रेंड ही है। ही सेज इफ़ द मैन डज नॉट हैव ए फ्रेंड ही मे हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, नॉट फिट फॉर ह्यूमन सोसाइटी। अगर किसी के पास कोई दोस्त नहीं है तो वो इस सोसाइटी के लिए फिट नहीं है, वो इस सोसाइटी में जीने के लायक नहीं है। ठीक है, इसमें कोट है, फॉर ए क्राउड इज़ नॉट कंपनी एंड फेसेस आर बट ए गैलरी ऑफ पिक्चर। ठीक है, एक अच्छा दोस्त काफ़ी होता है, बहुत सारे फेसेस लेके घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रेट सिटी इज़ ए ग्रेट सॉलिट्यूड। जितना ज़्यादा क्राउड होगा उतना ही हम अकेले रह जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कोट्स थे। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑफ ग्रेट प्लेसेस। ओके, तो इसका कोट है, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, ऑफ ग्रेट प्लेसेस में आप बोल सकते हैं कि इट इज़ लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। द पीपल हु आर होल्डिंग द ग्रेट प्लेसेस आर सर्वेंट ऑफ थ्री थिंग्स। किस चीज़ों के सर्वेंट होते हैं? एक स्टेट के, एक फेम के, एक बिजनेस के। ठीक है, जो ग्रेट प्लेसेस पे रहते हैं। पीपल इन ग्रेट प्लेसेस, पोजीशन, मतलब ग्रेट प्लेसेस का मतलब क्या होता है? पोजीशन। हैव टू बिकेम एन अनदर मैन। वो खुद नहीं होते, वो दूसरा बनना पड़ता है, उन्हें दूसरा इंसान बनना पड़ता है। इसमें कोट है, राइजिंग ऑन to place to laborers and by fame man come to greater pain. Okay, next quote is with more power come more responsibility. जितना आपको पावर मिलता जाएगा आपके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कोट इज, मैन इन ग्रेट प्लेस आर thrice servant of the sovereign or state, servant of fame and servant of बिजनेस। इसमें एक विंडिंग स्टेयर की बात हुई है। ऑल राइजिंग टू ए ग्रेट प्लेस इज़ बाय ए विंडिंग स्टेयर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। विंडिंग स्टेयर क्या होता है? घूमते घूमते गोस राउंड एंड टेक अप टू द टॉप, इट इज़ कॉल्ड विंडिंग स्टेयर। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज ऑफ ट्रूथ। ओके, पायलट रोमन एम्परर थे जो ट्रूथ को जानने की कोशिश नहीं करते थे और जो लोग कहते थे वही मान लेते थे। लोग कहते थे कि जीसस को सूली चढ़ा दो, तो उन्होंने क्या किया? जीसस को सूली चढ़ा दिया विदाउट फाइंडिंग द ट्रूथ। ओके, तो ये इनका एक कोटेशन है, ए लाई फेसेस गॉड बट श्रिंक फ्रॉम मैन। अपनी आँखों में गिर जाना। ओके, अपनी आँखों में गिर जाना। एंड द नेक्स्ट कोट इज़, इट इज़ ए प्लेजर टू स्टैंड अप ऑन द शेर एंड टू सी शिप्स बट नो प्लेजर इज़ काउंटेड व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ट्रूथ। दिस आर द कोट्स। अब नेक्स्ट हम जल्दी बात कर लेते हैं ऑफ रिवेंज की। रिवेंज, जो माफ़ कर देता है वो बड़ा होता है, बदला लेने वाला नहीं। ओके, तो इसका मतलब है ऑफ रिवेंज। द नेक्स्ट essay is ऑफ रिवेंज। इसमें आपको याद रखने हैं कोटेशंस। द रिवेंज इज़ ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस इज़ द फर्स्ट एंड द सेकेंड कोट इज़, ए मैन दैट स्टडीज रिवेंज कीप्स इट्स ओन वुंड ग्रीन विल अदरवाइज वुंड हील। ओके, तो जो भी मैन रिवेंज को याद रखता है वो हमेशा अपने घाव ताज़ा रखता है, और जो भूल जाता है वही उनको बढ़ता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ ऑफ सुपरस्टिशन और फॉल्स नोशन। नेक्स्ट ऐसे इज ऑफ सुपरस्टिशंस और फॉल्स नोशन। Rather you have a superstitious belief is better to become an atheist. It is better to have a
no opinion of God at all, then have such an opinion that unworthy of him. ठीक है, इसमें कोड दिया गया है सुपरस्टिशन के ऊपर. द मास्टर ऑफ सुपरस्टिशन इज़ द पीपल एंड इन ऑल द सुपरस्टिशंस वाइज मैन फॉलो द फूल. जितना भी वाइज मैन, जो सुपरस्टिशन जितने भी हुए हैं उसमें क्या करता है, एक वाइज मैन फॉलो करता है किसको, एक फूल को, बेवकूफ़ को फॉलो करना एक सुपरस्टिशन होता है. ओके, तो ये हमने आज किया है फ्रांसिस बेकन. ठीक है, इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो और भी बना दूंगी हर एक ऐसे के ऊपर. तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. मैं अपना सारा नेट का सिलेबस पूरा सारे वर्ल्ड लिटरेचर कवर करूंगी अपने इस चैनल पे. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक